एविडेंस के समय पर पत्नी को किस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, इस पर तो पति ध्यान देता है, लेकिन पति भूल जाता है कि उसकी अपनी भी क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस के केस में क्रॉस एग्जामिनेशन के समय पर पति से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और पति को कैसे उन सवालों का उत्तर देना है। सबसे पहला पॉसिबल क्वेश्चन ये होगा कि आपकी पत्नी कब मायके गई। दोस्तों, यहाँ पर पति ने बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेसिफिक टाइम डेट ईयर बताना है जब पत्नी मायके गई। ऐसा ना हो कि आप इफ़ एंड बट में ही रह जाएं। देखिए, अगर पति उत्तर देता है कि मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद मई में गई थी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, तो ये उत्तर गलत होगा। इससे पति को किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं होगा। बजाय इसके आपको सही उत्तर बताना है कि मेरी पत्नी फलाना फलाना डेट पर सुबह इतने बजे अपने मायके चली गई थी। दोस्तों, अगला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा या जा सकता है वो ये कि आपकी पत्नी अपने मायके क्यों गई। दोस्तों, ऐसे में अगर पति ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि पत्नी कब मायके गई, पत्नी खुद मायके चली गई थी, तो ये आंसर सही नहीं है, ये एक गलत उत्तर है। पति को सही उत्तर देना है और बताना है कि मेरी पत्नी अपनी मर्जी से मायके गई थी। हमारा मैरिड लाइफ में कुछ छोटा मोटा कन्फ्यूजन चल रहा था, इशू चल रहा था, लेकिन मैंने कभी भी उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी तरह का कोई इशू नहीं था, लेकिन फिर भी पत्नी आपका घर छोड़कर चली गई, जबकि आपने उसे कभी भी घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया, ना ही प्रेशराइज किया। अगर पत्नी ने मारपीट के आरोप लगाए हैं तो आपने स्पष्ट कहना है कि आपने किसी भी तरह की कोई मारपीट नहीं करी है, और इसका प्रूफ यह है कि पत्नी ने पुलिस में उस दिन या उसके कई दिनों तक या महीनों तक कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। हालांकि ये क्वेश्चन पत्नी के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि क्या आपने अपनी पत्नी को वापस बुलाने की कोशिश करी। तो यहाँ पर भी अगर आप ये कहते हैं कि आपने कोई कोशिश नहीं करी क्योंकि वो खुद चली गई थी, तो ये गलत जवाब होगा। आपका सही जवाब ये है कि हाँ, मैंने अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश करी। पत्नी जब मायके जा रही थी तो मैंने उसे रोका, लेकिन वो नहीं रुकी। इसके बाद भी मैंने पत्नी को फ़ोन किया, मायके लेने गया, लेकिन पत्नी नहीं आई। इन सब के बावजूद आपने पत्नी को वापस बुलाने के लिए लीगल नोटिस भेजा और उसके परिवार वालों से भी बातचीत करी, ऐसा आप कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने पत्नी को वापस बुलाने के लिए सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस किया है, तो उसको भी आपने मेंशन करना है। अगर आपने कोई पंचायत करी है या परिवार के सदस्यों के थ्रू उससे बुलाने की कोशिश करी है, तो उसे भी डिटेल में बताएं कि वो पंचायत, वो मीटिंग कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसके पास हुई थी, कौन कौन गया था उस मीटिंग में, और उस मीटिंग में क्या लिखा पड़ी हुई थी या उस मीटिंग में क्या तय हुआ था।